मेरी बेटी को न्याय नहीं मिला, लेकिन बंगाल की हर बेटी के लिए मैं लड़ूंगी। पानीहाटी से भाजपा उम्मीदवार रत्ना देवनाथ की ये जीत सिर्फ एक चुनावी परिणाम नहीं, बल्कि एक मां के आंसू, दर्द, संघर्ष और न्याय की पुकार का राजनीतिक विस्फोट बन गया है। आरजी कर मेडिकल कॉलेज रेप और मर्डर केस में अपनी बेटी को खोने वाली मां रत्ना देवनाथ ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना तक शायद किसी ने नहीं की थी। जिस मां की जिंदगी 9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में हुई दरिंदगी के बाद हमेशा के लिए बदल गई थी, वही मां अब हजारों लाखों बंगाली परिवारों की आवाज बनकर उभरी है। नमस्कार, मैं हूं अनन्या सिंह, आप न्यूज़ 24 देख रहे हैं। पानीहाटी विधानसभा सीट पर शुरुआती रुझानों में तृणमूल कांग्रेस के तीर्थकर घोष आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मतगणना आगे बढ़ी, तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। 13 में से 8 राउंड के बाद रत्ना देवनाथ ने 20,000 से ज्यादा वोटों की निर्णायक बढ़त ले ली थी। चुनाव आयोग के आंकड़ों के अनुसार उन्हें 56,000 से भी ज्यादा वोट मिले हैं और उन्होंने तृणमूल के मजबूत गढ़ को हिला दिया है। ये सिर्फ एक राजनीतिक जीत नहीं थी, बल्कि उस मां के पक्ष में जनमत था जिसने अपनी बेटी की मौत को निजी शोक तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे बंगाल की बेटियों की सुरक्षा की लड़ाई बना दिया। चुनाव प्रचार के दौरान रत्ना देवनाथ ने बार बार आरोप लगाया कि उनकी बेटी को न्याय दिलाने में राज्य सरकार विफल रही। उन्होंने सवाल उठाया कि जिस अस्पताल को सुरक्षित माना जाता था, वहां एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ इतनी भयावह घटना आखिर कैसे हुई। उन्होंने इसे सिर्फ अपनी बेटी का मामला नहीं, बल्कि बंगाल की कानून व्यवस्था और महिलाओं की सुरक्षा का प्रतीक बताया। यही वजह रही कि महिला मतदाताओं और न्याय की मांग कर रहे लोगों ने उन्हें सिर्फ उम्मीदवार नहीं, बल्कि प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में देखा। जीत के बाद भावुक रत्ना देवनाथ ने कहा कि मैं ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्पित करती हूँ। घोष परिवार की कुशासन से जनता को मुक्ति दिलाने में लोगों ने मेरा साथ दिया। मैं अकेले ये नहीं कर सकती थी। उनके शब्दों में सिर्फ राजनीतिक संदेश नहीं था, बल्कि एक ऐसी मां का दर्द था जिसने अपनी व्यक्तित्व त्रासदी को जन आंदोलन में बदल दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आसनसोल की सभा में बंगाल चुनाव को विकास बनाम भ्रष्टाचार की लड़ाई बताया था। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस पर भ्रष्टाचार, भय और कुशासन का आरोप लगाते हुए कहा कि बंगाल को डबल इंजन सरकार की जरूरत है, जो कानून व्यवस्था को सुधारे, महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे और उद्योग को वापस लाए और पलायन को रोक सके। मोदी ने आसनसोल और दुर्गापुर जैसे औद्योगिक क्षेत्रों में केंद्र के निवेश का जिक्र करते हुए बंगाल में बदलाव की अपील की थी। पानीहाटी में रत्ना देवनाथ की जीत को भाजपा इसी बड़े बदलाव के प्रतीक के रूप में देख रही है। सोशल मीडिया पर भी रत्ना देवनाथ को लेकर भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। लोग उन्हें न्याय की मां, बंगाल की निर्भया की मां और शक्ति स्वरूपा कहकर समर्थन दे रहे हैं। एक यूजर ने लिखा, रत्ना देवनाथ इस बात की सबसे बड़ी मिसाल है कि जब सिस्टम फेल हो जाए तो जनता खुद सिस्टम बन जाती है। आरजी कर पीड़िता की मां, जिन्हें त्रासदी ने राजनीति में ला खड़ा किया। वहीं एक अन्य यूजर ने लिखा, इफ यू कांट चेंज द सिस्टम, बी द सिस्टम। ये मां सिर्फ अपनी बेटी के लिए नहीं, बल्कि पश्चिम बंगाल की हजारों माताओं की आवाज बनकर उभरी है। एक मां, एक योद्धा, न्याय की सबसे बुलंद आवाज। एक और सोशल मीडिया पोस्ट में इसे बंगाल चुनाव का टर्निंग पॉइंट बताया गया। एक यूजर ने लिखा कि आरजी कर आंदोलन के दौरान एक दिन प्रदर्शनकारी हावड़ा ब्रिज पार कर नबन्ना की ओर बढ़ना चाहते थे, लेकिन राज्य ने बैरिकेड्स, आंसू गैस और पानी की बौछारों से जवाब दिया। तभी एक बुजुर्ग अकेले खड़े रहे, ना कोई ढाल, ना कोई डर, सिर्फ प्रतिरोध। तेज पानी की मार भी उन्हें हिला नहीं सकी। वो तस्वीर बंगाल के युवाओं के दिलो दिमाग में हमेशा के लिए बस गई और उसी दिन कई लोगों ने महसूस किया कि अब बहुत हो चुका है। वहीं एक और यूजर ने कहा कि ये बंगाल की राजनीति के सबसे निर्णायक पलों में से एक था। 2024 का आरजी कर आंदोलन बंगाल देवी दुर्गा की धरती है। यहाँ की महिलाओं के अपमान को कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। ये पहला ऐसा महा आंदोलन था जहां लोग बिना किसी झंडे के सिर्फ न्याय की मांग लेकर एकजुट हुए। बंगाल के भीतर उसी दिन तृणमूल के खिलाफ गुस्सा और गहरा हो गया। वहीं एक और यूजर ने बताया कि नतीजा तो उसी दिन तय हो गया था जिस दिन आरजी कर हुआ। आरजी कर की घटना ने पूरे देश को झकझोरा था, लेकिन पानीहाटी ने उस दर्द को वोट में बदल दिया। रत्ना देवनाथ अब सिर्फ एक पीड़िता की मां नहीं, वो बंगाल की राजनीति में न्याय, महिला सुरक्षा और सत्ता परिवर्तन की सबसे भावनात्मक पहचान बन चुकी है। आप एक मां और न जाने कितनी बेटियों की इस जीत पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।